वेलकम टू माय चैनल वाइम इनसाइड। मैंने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं सोचा, बट मैंने सोचा कि जो भी रैंडम कार्ड्स आएंगे और जो भी एनर्जी निकल के आएगी हम उसकी रीडिंग कर देंगे। सो कार्ड्स देखकर लग रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी के लिए कुछ गाइडेंस है। सो फेमिनाइन के लिए कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है एस ऑफ कप्स। सो दो एस हमारे पास आ चुके हैं, विच इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सो यूनिवर्स के थ्रू कुछ गाइडेंस आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर दो एस के कार्ड्स हैं। ओके, सो कार्ड्स देखकर लग रहा है कि आपने अब तक की जर्नी बहुत ही अच्छे से तय की और काफ़ी गाइडेंस लिया, काफ़ी अपनी हीलिंग भी की, सेल्फ फोकस्ड रहे, काफ़ी कुछ सीखा आपने अब तक, और कुछ बहुत हद तक आपने अपने आप में एक कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। बट यूनिवर्स का मैसेज ये है कि यही कॉन्फिडेंस और यही क्लैरिटी के साथ आपको आगे भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। आपकी जर्नी यहाँ पर एंड नहीं हो रही है, आपको और भी आपके लिए और भी हीलिंग, हार्ट चक्र की हीलिंग आपके लिए आगे का फेज़ आपके लिए है, और आपका हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए और फुल्ली ओपन लव और हीलिंग के लिए आपके हार्ट चक्र के लिए कुछ हीलिंग आपके लिए वेट कर रही है, और आपको वो सारी हीलिंग के लिए ओपन रहना है। और जो भी गाइडेंस आपको यूनिवर्स के थ्रू दी जाती है वो आपको ओपन माइंड के साथ उसे एक्सेप्ट करना है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे दी जाएगी कुछ नए लोगों के साथ, या ऐसे कुछ नए ग्रुप्स या कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, जिनके साथ आपको कुछ नया सीखने का मौका दिया जाएगा, और जो आपके आगे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, लर्निंग और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का फेज़ आपके लिए आगे वेट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ नया फेज़ आपको दिया जा रहा है, और इसी के साथ आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको बिल्कुल भी आपने अब तक अपनी जर्नी अकेले तय की है। ऑफ कोर्स आपको कुछ गाइडेंस दिए जा रही, गाइडेंस के थ्रू या आपने किसी भी मेंटर के थ्रू आपको हीलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, और आगे भी दी जाएगी। बट आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और अपने आप में कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आगे की जर्नी आपको तय करनी है, और ये आपके हार्ट चक्र के एक्टिवेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो जो आपको आपके फुल पोटेंशियल की तरफ आपको ले जाएगी।
जहाँ आप अपने आप को फुल पावर में देखोगे, ओके। और आपको लीड, एक कम्युनिटी के लिए आपको लीड करने के लिए का आपको रोल दिया जाएगा आगे जाकर, ओके। सो आपके लिए बहुत सारा वर्क यूनिवर्स ने तय करके रखा है, बट उससे पहले आपको, जो मैंने आगे आपको बताया, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आगे बढ़ना है, ओके। एम्ब्रेस चेंज फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, 8 of Cups, seeking a higher purpose, walking away, healing therapies, self-discovery, spiritual growth। आगे आपके लिए कुछ चेंज भी आ सकते हैं, ओके। जो पहले आपको इतना वेलकमिंग नहीं लगेगा, बट ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आगे जो भी चेंजेस आपके लिए लाए जा रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, सो इसे लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी, मतलब अपने थॉट्स में क्लैरिटी और एक्शंस के साथ आपको वो चेंज को वेलकम करना है, उसे एम्ब्रेस करना है, ओके। और देखना है कि इस चेंज के थ्रू आपको क्या सीखना है, क्योंकि काफ़ी लर्निंग भी आपके लिए आगे आ रही है। सो इसके लिए आपको स्टैग्नेंट में नहीं रहना है, उस चेंज को स्टॉप नहीं करना है, ओके। और फियर में नहीं रहना है, उसे वेलकम करना है चेंज को। और उस चेंज के थ्रू आपको क्या सीख मिल रही है या क्या आपके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ आपको सीखनी है और आगे बढ़ना है। एट ऑफ कप्स मतलब कप्स की एनर्जी है, मतलब कुछ इमोशनल चीज़ें अभी भी आपने शायद होल्ड ऑन करके रखी है, जो आपको अभी भी लेट गो करना ज़रूरी है। अभी जो चीज़ें आपको, जो रिलेशनशिप्स आपके लिए फुलफिलिंग नहीं है, उससे उन चीज़ों को होल्ड ऑन करके नहीं रखना है। हो सकता है कि उन सारी चीज़ों में जो जो आपके इमोशंस के रिलेटेड है, से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ों में आपको आगे आप चेंज देखे कुछ। और वो सारी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करता आगे के फेज़ के लिए, उन चीज़ों को होल्ड ऑन करके नहीं रखना है, उस चेंज को वेलकम करना है और उसे एम्ब्रेस करना है, उसमें से सीखना है, ओके। और इसी के थ्रू आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे के लिए होने वाला है। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं। एक और कार्ड जो मैंने देखा वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। See her, how beautiful and elegance on her face, and wow, what a confidence she is holding। इसी
कॉन्फिडेंस के साथ आपको भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। ओके, वाओ। और ये फेज़ आपको फाइनेंशियली तो स्टेबल बनाने ही वाला है, बट ऐसा कॉन्फिडेंस आप अपने आप में देखने वाले हो, ऐसा ग्लो आप अपने आप में देखने वाले हो कि आपको देखने वाले भी शायद एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाए कि हु इज शी, मतलब शी इज़ लुकिंग डिफरेंट। और अभी मैं जो बात कर रही हूँ वो फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, ओके, वन मोर कार्ड। ओके, ओके, उफ, ओके। हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं, तीनों के तीनों, ओह माय गॉडनेस, मेजर अरकाना कार्ड्स है, विच इज फर्स्ट वन इज द मैजिशियन, you have the power to create your reality. Yes, oh my goodness, look at this card, the Empress, the mother, the nurturer. Embrace the beauty of life and nurture your dreams. और दूसरा एक कार्ड है द फूल, embrace the journey without fear. ओके, सो कुछ फियर, मैंने बोला ना कि इमोशंस से रिलेटेड आपके कुछ फियर अभी भी आपने कुछ होल्ड ऑन करके रखे हैं, इसीलिए पहले भी मैंने बताया कि आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है अभी यूनिवर्स के थ्रू। सो लॉट ऑफ पर्जिंग आप फील करेंगे, और जो भी आपके दबे छुपे इमोशंस हैं जो आपने होल्ड ऑन करके रखे हैं रिलेटेड टू योर पास्ट, जो भी अभी के भी हो शायद, वो सारे ब्लॉकेजेस वो हीलिंग के थ्रू आपके हील किए जाने वाले हैं आपके आगे की जर्नी के लिए। ओके, सो ये फेज़ के बाद एक आप मैजिशियन के फॉर्म में आप अपने आप को देखोगे। मैजिशियन मतलब एक मैनिफेस्टर। आप जो अपनी लाइफ में चाहोगे वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। एक पावरफुल मैनिफेस्टर, एक मैजिशियन की फॉर्म में आप अपने आप को देखोगे इस हीलिंग के फेज़ के बाद। और आप और एम्प्रेस की एनर्जी में आप लीड करोगे, आपको यूनिवर्स के थ्रू पावर दिए जाएंगे, और आप औरों को भी ये गाइडेंस, ये हीलिंग प्रोवाइड करोगे आगे जाकर। आप अपने आप के अपने ड्रीम्स अपने आप पूरे करेंगे। आपको किसी भी सपोर्ट की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में पावरफुल हो। ओके, आपके अंदर नर्चरिंग, केयरिंग और सेंशुअल
क्वालिटी, ये सारी क्वालिटीज़ और एनहांस होने वाली है। आगे जाकर क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी और आप और अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे। Embrace the journey without fear. The Fool. New beginnings. Look at this lady, she is so fearless. वैसे वरी करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप सराउंडिंग देखें तो। शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ अलोन, और वाइल्ड एनिमल्स भी आपको दिख रहे हैं, और पीछे का अगर एटमॉस्फेयर देखें तो काफ़ी कोल्ड है, और फिर भी शी इज़ सो कॉन्फिडेंस, मतलब शी इज़ सो कॉन्फिडेंट। मुझे आपको दिख रहा है क्या कोई भी फियर? शी इज़ सो फियरलेस। तो इसी तरह आपको अपनी आगे की लाइफ को इसी फेमिनाइन की तरह एम्ब्रेस करना है, आगे अपनी लाइफ को विदाउट एनी फियर एंड फुल ऑफ हार्ट, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ नर्चरिंग एंड केयरिंग। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं रियली। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्ड में मुझे यहाँ पर मैस्कुलाइन दिख रहा है, वो भी एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ। मतलब ये पावर आपको आपको अपने अंदर एक मैस्कुलाइन की एनर्जी और एक फेमिनाइन की एनर्जी आपको अपने अंदर बैलेंस करनी है। ये फुल ऑफ नर्चर और ये फुल ऑफ क्लैरिटी एंड एक्शन। और हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। मेंटल क्लैरिटी, ओके, एक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और एम्प्रेस द मदर, ओके। सो ये सारी क्वालिटीज़ आगे आपके अंदर डेवलप होगी। ये फेज़ के बाद आपका हीलिंग का फेज़, धीरे धीरे आप जब ये हीलिंग के फेज़ में आगे बढ़ोगे तब आप अपने आप में एक चेंज डेवलप होता हुआ देखोगे। 6 ऑफ कप्स एंड डेविल, 6 ऑफ कप्स एंड डेविल। और यहाँ पर एक और डेविल के साथ एक और गाइडेंस है कि एक मटेरियल गेन
मटेरियलिज्म के साथ आपको अपने आप को चेन नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो जाना है। ओके, सब चीज़ों को आपको गेन करना है ऑफ कोर्स, बट एक ग्राउंडिंग भी ज़रूरी है। आपको एक डेविल की एनर्जी कैसे होती है, वो ऑब्सेस्ड होती है बहुत ज़्यादा। अगर आप में इतनी सारी क्वालिटीज़ आप डेवलप करोगे तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अपने आप में एक ईगो, कुछ हद तक ईगो डेवलप हो सकती है कि ओके, मैं कुछ इतनी सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं, ये वो। और मटेरियल गेन के साथ हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो आप में आ जाए। सो टेम्पटेशन के, किसी भी तरह के टेम्पटेशन से आपको दूर रहना है। ओके, अपने आप में एक बैलेंस, इमोशनल बैलेंस आपको करके रखना है अपने यहाँ पे। ओके, अनहेल्दी अटैचमेंट्स से आपको दूर रहना है। अनहेल्दी पैटर्न, आपकी लाइफ में जो भी अनहेल्दी पैटर्न्स हो उससे भी आपको दूर रहना है। जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है उसे आप देखिए और उससे दूर रहिए। ओके, और मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स, सब कुछ गेन करना है, जो भी आपके ड्रीम्स है उसे भी पूरा करना है, बट उसमें बंद नहीं जाना है। ओके, उससे अटैच नहीं होना है। और अपने आप पर आपने एक जो लिमिटेशन का, कुछ लिमिटेशंस अपने आप पर इम्पोज करके रखी है, वो सारे लिमिटेशंस को भी आपको दूर करना है। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस, यू आर लिमिटलेस। ओके, ओके, 6 of Cups। ओके, यहाँ पर ओके, वाई हियर इज 6 of Cups, यहाँ पर क्यों है 6 of, वाई 6 of Cups here। ओके, कार्ड फिर से ओके, keep hope alive, brighter days are ahead, the star। 6 of Cup के साथ the star। Cherish your past but embrace the present, keep hope alive, brighter days are ahead। Eight of Cups, 9 of Cups। ओके, यहाँ पर कप्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है।
ऑफ कोर्स बहुत सारे इमोशंस, मैंने बोला ना कि इमोशनल पर्जिंग आपकी हो सकती है इस फेज़ में। सो बहुत सारी चीज़ें जो आपको नॉस्टैल्जिया कर सकती है, आपके पास्ट रिलेशनशिप ऐसे कुछ हो सकते हैं, या कुछ आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकती है, आप नॉस्टैल्जिया फील कर सकते हैं। पास्ट की सारी चीज़ें आपको याद आ सकती हैं फिर से, और आपको लग सकता है कि आपको फील हो सकता है कि ओके, कांटेक्ट कर लिया जाए, बात कर ली जाए उनसे, कुछ जिनके साथ आपके कुछ इमोशंस जुड़े होंगे, उनके साथ आपको बात करने की और अपने इमोशंस शेयर करने की एक अंदर से एक ऐसी अर्ज आ सकती है कि ओके, लेट्स बात कर ली जाए, या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। बट यहाँ पर हार्ट चक्रा की हीलिंग के साथ आपको बोला जा रहा है कि कीप होप अलाइव। ओके, सारी चीज़ें अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की पास में आप पास की वजह से आपने जो भी सीखा, वो सारी चीज़ों को आपको एक लर्निंग की तरह लेना है, बट प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है। आपको पास्ट में इतना पास्ट में जाकर इतना पास्ट के बारे में इतना सोचना, या पास्ट में जो भी आप जिनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व थे, या अभी भी आपको लगता है कि कुछ हद तक आपको उनकी याद आ सकती है, या कांटेक्ट करने की इच्छा हो सकती है, बट आपको ये नहीं करना है। ओके, और डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है आपको सब, और अपनी ग्रोथ पर और अपनी क्वालिटीज़ और अपने आप में ध्यान देना है, नहीं कि किसी और पर। और अपने पावर में आपको आना है। ये फेज़ आपका अपने आप के पावर में आने का है। सो आपको अभी बस अपने आप पर ही फोकस करने के बारे में गाइड किया जा रहा है। ओके, किसी और चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप पास्ट में चले गए तो फिर क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ इमोशंस आपके जुड़े होते हैं, बट वो सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं, और आपको कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी जर्नी के लिए वो ठीक नहीं है। ओके, सो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पर और अपने ग्रोथ पर, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है। सो यही है आज की रीडिंग, और यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए यही है गाइडेंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।